प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आवाज़ भरी नज़रों से देख रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके दुखों का अंत होगा। मलियाबाद क्षेत्र में आज हुए एक कार्यकर्ता बैठक में सुनील कुमार साजन, सुशीला सरोजपुर सांसद, पूर्व विधायक इंदल रावत, इरशाद अली, पूर्व राज्य मंत्री इंसराम अली, राजबाला रावत, रंजीत रावत, मोहनलाल पासी समेत CL वर्मा समेत सैकड़ों प्रधान, MLC, BDC और ज़िला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने ये संकल्प लिया कि 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। साथी जनाब नौशाद अली गाजी जी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं और बहुत ओजस्वी हैं। हम इनका हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहन तितली राठौर जी हैं, नीलम रावत जी हैं। हमारे बीच में काकोरी से आदरणीय गुड्डू सभासद जी, साथ ही महेंद्र यादव जी और हमारे बीच में सदस्य क्षेत्र पंचायत रेखा यादव जी मौजूद हैं। हम इनका हृदय से स्वागत बोलिए वकील साहब। आज का ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, जो जागरूकता फैला रहे हैं, जो वोटरों के साथ खड़े हैं, आम जन की समस्याओं में खड़े हैं, उसी के विषय पर है कि संगठन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि जो हमारा कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, उसको हम बूथ पर लाकर और समाजवादी पार्टी के लिए उसका वोट डलवा सकें। इसकी मेहनत के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये एक तरह की कार्यशाला भी है। यहाँ लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कैसे संगठित रहना है, आपसी कोई भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अलग रखकर पार्टी हित में काम करना है। शारिक साहब, आप जिला महासचिव, जिला अपना पद बता दीजिएगा। शारिक साहब, आपको एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, बनाया गया है जी, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तमाम उन लोगों को भी जोड़ रहे हैं कि जो और पार्टियों से भगाए हुए हैं और निकले हुए हैं, वो तमाम तबका बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि अखिलेश यादव जी मसीहा बनकर उभरेंगे और हम सबके लिए बेहतर काम करेंगे और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आके बैठेंगे और गरीबों के भले के लिए, जनता के अच्छे कामों के लिए उनको चुना जाएगा। और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सब लोग बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर सुशोभित करेंगे हम लोग। आइए फुरकान भाई। नमस्ते भैया। थोड़ी मतदाता असली तो वही है। जी जी। आज ये बैठक जो हो रही है किस परिप्रेक्ष्य में? आज की बैठक विधान परिषद चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही है, जो कार्यकर्ताओं की बैठक है। आज जनता को ये बताना है, हमारे किसान भाई जो हैं, यहाँ लगभग 70% आबादी किसानों की है, जिसमें आज किसान पिछले 9 महीने से सड़क के ऊपर है। उसकी कोई भी बात सरकार नहीं सुन रही है। जो अन्नदाता है वो अपना घर छोड़ करके सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है।
अब इसके पीछे अगर देखें तो ये सरकार कभी भी किसानों की बात को नहीं सुनेगी। इसका कारण है कि कोई भी बिल हाउस में लाया जाता है लेकिन इसका अध्यादेश लाया गया, जबकि अध्यादेश उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब देश के ऊपर कोई संकट होता है या जनता के ऊपर कोई संकट होता है। किसान बिल उस समय लाया गया जब पूरे देश में कोरोना काल था और कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय किसान का अध्यादेश ला करके बाद में सदन में बिना बहुमत के पास करा दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों को बताएंगे। आज बड़े पैमाने पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये प्रचार कर रहे हैं कि 2017 के पहले का जो राशन है वो अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे और आज किसानों सभी लोगों को राशन दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 2017 के पहले राशन की दुकान में गेहूं चावल के साथ साथ चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। आज चीनी और मिट्टी का तेल कौन हजम कर रहा है, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो इस तरह से किसानों को, देश की गरीब जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ये मीटिंग है और इसको जनता के बीच में ले जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अधिवक्ताओं की जो भूमिका है, अधिवक्ताओं के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया अधिवक्ताओं के लिए? इस गवर्नमेंट ने अधिवक्ताओं को ज़मीन पर ला दिया है और ज़मीन से नीचे जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच गए अधिवक्ता। कुछ भी एक भी काम अधिवक्ता हित में इस गवर्नमेंट ने नहीं किया है। जहां तक की बात रही काम करने की, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पिछली गवर्नमेंट थी तब उन्होंने 5 लाख का हम लोगों का जो बीमा था वो उसकी धनराशि 5 लाख किया था। इन्होंने अभी रिसेंटली उसी को उठा करके कह दिया कि नहीं हमने ये 5 लाख किया है, जबकि इन्होंने चुराया है। ये चोर भी हैं, ये हर जगह की चीज़ों को चुराना जानते हैं। बंगाल से कुछ चुरा के लाएंगे और दूसरे देशों से कुछ चुरा के लाएंगे और कहेंगे ये हमने एलिवेटेड रोड बनवाया है। तो ये चोर हैं, इनकी बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अधिवक्ताओं के लिए अगर किसी ने किया है आज़ादी के बाद से अब तक अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। इसके अलावा किसी ने अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं किया है। इस वक्त जो है तमाम वकील अधिवक्ताओं ने वकालत छोड़ दी, इस गवर्नमेंट से त्रस्त होकर दूसरे काम करने लगे। अधिवक्ताओं के हित की कोई बात करना या अधिवक्ताओं के हित में ये कुछ करेंगे, ये अपने को धोखा देना है। ये झूठों मक्कारों की सरकार है। इन्होंने हमेशा झूठे वादे किए हैं और कभी कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। कोरोना काल में जहाँ पर सब वर्ग प्रभावित हुए, वकीलों लखनऊ से लेकर पूरे देश में बहुत अधिवक्ताओं की कोरोना से मृत्यु हो गई। लेकिन इस सरकार के, यूपी की सरकार के मुखिया ने और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने उनके सिंपैथी में भी एक शब्द नहीं बोला। कुछ लेना देना तो छोड़ दिए, कुछ देने की बात ही नहीं। तो अधिवक्ता समाज बहुत आक्रोशित है और योगी से, मोदी से, 22 में योगी से और 24 में मोदी से हम लोग बदला लेंगे। इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे ऑलरेडी इस लखनऊ जनपद के जिलाध्यक्ष जी आ चुके हैं, महासचिव जनाब भाईजान सभी मान भी आ चुके हैं और हमारे एमएलसी श्री सुनील गांधी आ चुके हैं। हम हार्दिक हार्दिक वंदन और स्वागत करते हुए पढ़ रहा हूँ। एक बार तुम हमें बताओ कैसा पैसे का चुनाव जीता वो भी
भाई बैठ जाइए तो इसके आसपास पेपर के लिए एक फोटो ले लें। चलिए अव्यवस्था न हो जाए। ऐसी मिथिलेश रावत जी हरिपुर के साथियों हमारे बीच में अधिवक्ता सभा के हमारे राम सिंह यादव जी हैं। सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है साथियों। एक बार जोरदार जयकारा लगाए बोले बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में रत्यालाल यादव बीडीसी जी, रूप नारायण यादव जी पूर्व प्रमुख आदोरी, बहुत सारे साथी आए हुए हैं। धर्मेंद्र यादव जी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी हैं, उनका भी स्वागत है। सभी साथियों का समाजवादी मंच पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है साथियों। निहाल अहमद जी हमारे बीच में है। मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज हमारी बैठक एमएलसी के चुनाव को लेकर के है, जिसमें हमारे सारे प्रधान, बीडीसी और हमारे पार्टी के मेन नेता लोगों को बुलाया गया। हमारा एमएलसी माननीय वर्तमान सुनील सिंह साजन जी आए हुए हैं, वही दिशा निर्देश करेंगे आगामी सत्र में कैसे चुनाव होना है, उस पर आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो कि अल्पसंख्यक सभा के विधानसभा अध्यक्ष है। भैया हमारे बीच में युवा ब्रिगेड की टीम आई है। जिला अध्यक्ष सालिम भाई, महासचिव मनोज यादव, जिला सचिव सुधीर बेहटवा, जिला सचिव यशवंत चौधरी, विधानसभा सचिव विकास यादव, आप लोग सुनील सिंह साजन सोनू कराजिया, सुनील सिंह साजन सोनू कराजिया, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी, यादव समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह सब लोग स्वागत कर लेंगे।